हमारा बोनस का है और प्रोविडेंट फंड का है। अभी प्रोविडेंट हम न्यूज़ में, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें एक बार बार एक इशू आता है सोशल मीडिया में कि ये 50% बेसिक वेज, बेसिक एंड डीए, ये मिनिमम रखा है गवर्नमेंट ने। ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर है वो जानबूझ के सैलरी, मेरा अगर सैलरी 1 लाख है, वो दिखाते थे मेरा बेसिक खाली 30,000 या 25,000, और हमको पीएफ, ग्रेजुइटी, पर्टिकुलरली ग्रेजुइटी जो है, पीएफ का तो उतना लगता नहीं है क्योंकि उसमें सीलिंग है, लेकिन ग्रेजुइटी जो है वो हमको 30 में मिलता था और हमारा नुकसान होता था, कामगार को कम मिलता था। लेकिन ये कोड से ये अच्छा होगा कि ग्रेजुइटी उनका बढ़ेगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा टेक होम सैलरी कम होगा। टेक होम सैलरी कम नहीं होगा, ये गलत बात है, क्योंकि आज भी पीएफ में 15,000 का सीलिंग है, और 15,000 का सीलिंग होने के कारण 1,800 ही रुपया जाएगा, वो चाहे उसका सैलरी 50,000 हो या 20,000 हो या 40,000 हो। लेकिन कानून से अगर देखोगे तो 1,800 ही उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, वो सीलिंग है। और यहाँ थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा रेक्टिफिकेशन गरज है, जरूरी है उस पर रेक्टिफिकेशन की। कारण ये है कि कई लोग, कई एम्प्लॉयर आपकी सैलरी 21,000 बन गई तो बंद करते हैं, यानी आपको लगता ही नहीं है, पीएफ लगता ही नहीं है, डिडक्शन स्टॉप करते हैं 15,000 के ऊपर। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक ही रेक्टिफाई किया। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सीलिंग बढ़ाओ, सीलिंग बढ़ाने की जरूरत भी नहीं रहेगा। अगर मैं बोलता हूं ये अगर इंप्लीमेंट होगा तो मैं यही सुझाव देना चाहता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर और गवर्नमेंट को कि सीलिंग, एक्चुअली मिनिमम वेज कम है तो वो सीलिंग बढ़ना ही चाहिए, वो अलग है, वो बढ़ाओ आप, लेकिन वो स्टॉप मत करो। उसमें प्रोविजन में यही लिखो कि एक्ट पीएफ विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सीलिंग जो है वो सीलिंग रहेगा। लेकिन वो चाहे 1 लाख का भी रहे या चाहे 10,000 यानी 15,000, 20,000 का भी एम्प्लॉय रहे, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन वो सबके लिए जाएगा। और ये सीलिंग में क्या होगा, अगर अभी जो सीलिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सरकार के ध्यान में आना चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन 15,000 अभी का जो है 15,000 से आगे गया तो बंद करते हैं, देन ही लूज द पेंशन। उसका जो पेंशन, वो और भी 10 साल काम किया तो उसको पीएफ का पेंशन आगे का पीरियड का नहीं मिलेगा, और इसके कारण ये होगा कि उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर सरकार ने ये डिसीजन किया कि उसको अगर पेमेंट जो है, अपना सैलरी जो है वो सैलरी कितना भी रहने दो, लेकिन डिडक्शन होगा वो सीलिंग के साथ होगा, तो भी कामगार को बहुत फायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, और जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो ये एक मेरा सुझाव है सरकार से कि सीलिंग आप रखा तो भी चलेगा, लेकिन इंप्लीमेंट, एप्लीकेबिलिटी जो है वो सबको होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन के सीलिंग लगाओ, एप्लीकेबिलिटी सीलिंग मत लगाओ। अगर ये होगा तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक कानून पीएफ के लिए होगा। और सबको जो आज बोल रहे हैं आपके सरकार, हमारा जो सरकार बोल रहा है कि पीएफ हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, देन सही मायने में वो सिक्योरिटी उनको मिलेगा, नहीं तो उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन बंद होने के कारण उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ ये सरकार में ध्यान में रखना चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, और उसमें मुझे लगता है कि ये अगर सही तरह से कोई भी जो बुद्धिमान आदमी है जो उसको समझ सकता है, ये अगर देखेगा वो और सुनेगा और ये अगर समझेगा तो वो डेफिनेटली कर सकता है। क्योंकि हम जो कोड है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी आप खत्म करें सीलिंग के ऊपर, वो सीलिंग के ऊपर एप्लीकेबिलिटी मत खत्म करो, वो सबको मिलने दो, लेकिन कंट्रीब्यूशन में आप सीलिंग रखो।